हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर प्रयाग है। ठीक है बेटा, 11th क्लास यूपी बोर्ड के लिए मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर प्रयाग है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सदाचारोपदेश है। ठीक है बेटा, तो आज हम जानेंगे सदाचारोपदेश है। देखते हैं हम सदाचारोपदेश है। संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मानांसे जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। देखते हैं बेटा, हम इसका अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसका प्रसंग जानते हैं। प्रसंग क्या लिखेंगे? इसका प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले बेटा हम इसका संदर्भ लिखते हैं। ठीक है बेटा, संदर्भ क्या हो जाएगा इसका? प्रस्तुत प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेश नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका संदर्भ। और उसके बाद बेटा हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में मिलकर कार्य करने के बारे में बताया गया है। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा प्रसंग? प्रस्तुत श्लोक में मिलकर कार्य करने के बारे में बताया गया है। देखते हैं बेटा, हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसे जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छध्वं साथ साथ चलें, संवदध्वं साथ साथ बोलें, सम वो मनांसी जानताम और साथ साथ वो अपने मनांसी मनों को जानताम जाने। संगच्छध्वं साथ साथ चलें, संवदध्वं साथ साथ बोलें, सम साथ साथ वो अपने मनांसी मनों को जानताम जाने। ठीक है बेटा। देवा भागम यथा पूर्वे, यथा जैसे, पूर्वे पूर्व में, देवा देवता, भागम अपने अपने हिस्से का, संजानाना क्या करते थे? मिलकर कार्य को करते थे। ठीक है बेटा, संजानाना का अर्थ क्या हो गया? सज्जनों के समान मिलकर क्या करते थे? मिलकर अपने कार्य को करते थे, अपने कार्य को जानते थे। उपासते उपासना करते थे, अपने कार्य की उपासना करते थे। ठीक है बेटा, अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे पूर्व में देवता अपने भाग का, अपने हिस्से के कार्य को संजाना मिलकर के उपासना करते थे, अर्थात मिलकर के अपने अपने हिस्से के कार्य को करते थे। आ गया समझ में बेटा? क्या हो गया इसका अर्थ? एक बार देख लेते हैं। साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ अपने मनों को जानें। जैसे पूर्व में देवता अपने हिस्से के कार्य को मिल करके उपासना करते थे, अर्थात मिल करके अपने कार्य को करते थे। जैसे पूर्व में अर्थात पहले देवता अपने हिस्से के, अपने भाग के कार्य को मिल करके करते थे। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? अब हम देख लेते हैं अगला श्लोक। कुर्वन्नेव कर्मणे जिजीविषेच्छितं समा एवं त्वये नान्यथेतोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेव कर्मणे, कुर्वन्नेव कर्मणे, कुर्वन्नेव, कुर्वन्नेव बेटा इसमें आपके कितने अर्थ छिपे हुए हैं? इसमें बेटा आपके 3 शब्द हो गए, कुर्वन, एव और इह। कुर्वन का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? कुर्वन का अर्थ हो जाएगा करते हुए। एव का अर्थ क्या हो जाएगा? ही और यह इस संसार में। ठीक है, समझ आ गया बेटा? इसमें आपके 3 अर्थ हो गए, कुर्बन, एव और यह। ठीक है, कुर्बन का अर्थ क्या हो जाएगा? करते हुए, एव ही और यह का अर्थ हो गया इस संसार में। इस संसार में कर्मणि कार्य को करते हुए, इस संसार में कार्य को कर्मणि कार्य को करते हुए, जिजीवेशतम समाह 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। समाह 100 वर्ष तक, जिजीव इच्छतम जीने की इच्छतम इच्छा। ठीक है बेटा, आगे इसका अर्थ समझ में। इस संसार में कर्म को करते हुए ही
इस संसार में कर्म को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। एवं त्वय, एवं इस प्रकार, त्वय अर्थात मनुष्य, मनुष्य जिसे यहाँ पर कहा गया है। इस प्रकार हे मनुष्य, या तुम, हे इस प्रकार हे मनुष्य, नान्य थे तोस्ते, अन्य कोई उपाय नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते, नहीं होते कर्म, कर्म को लिप, कर्म में लिप्यते, कर्म में नहीं होते हैं, कर्म में लिप्त कौन? मनुष्य। अर्थात कहने का अर्थ क्या हो गया, जो मनुष्य धर्म के अनुसार कार्य को करते हैं वो किसी अन्य कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। हो गया क्लियर, समझ आ गया? एक बार और देख लेते हैं। कुर्वन्नेव कर्मणे जिजीवे सेच्छितं समाह, कर्म को, कर्मणि कर्म को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अर्थात कैसे कर्म करने चाहिए? धर्मानुसार कर्म करने चाहिए। जो धर्म के अनुसार कर्म करेंगे उन्हीं को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो कुर्वन्नेव कर्मणि, कर्म को करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वय इस प्रकार, हे तुम, इस प्रकार, त्वय का अर्थ हो गया तुम किसके लिए? यहाँ पे मनुष्य के लिए सचेत किया जाता है। इस प्रकार तुम, नान्य थे तोस्ति, इस तुम्हारे लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, अन्य कर्म नहीं होता, कर्म में लिप्त कौन? मनुष्य। धर्म के अनुसार कार्य करने पर मनुष्य अन्य कर्म में लिप्त नहीं होता है। आ गया बेटा समझ में? समझ में आ गया होगा बेटा। इसका बेटा आपका जो संदर्भ है, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग क्या हो जाएगा इसका? प्रस्तुत श्लोक में कर्म बंधन से मुक्ति का साधन बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में कर्म बंधन से मुक्ति का साधन बताया गया है। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अगला देखते हैं। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा बदामे मधुवद भूयासम मधु सदृश। देखते हैं बेटा। मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा बदामे मधुमद भूयासम मधु सदृश। इसका बेटा आपका संदर्भ यही वही हो जाएगा बेटा। प्रसंग इसमें क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक में साम्य भाव को अर्थात समानता के भाव को बनाए रखने के लिए प्रार्थना की जा रही है। ठीक है बेटा, प्रस्तुत श्लोक में साम्य भाव को बनाए रखने के लिए प्रार्थना की जा रही है। अब देखने बेटा इसका अर्थ। मधुमन में निष्क्रमणम, निकट आना। निष्क्रमणम का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? निष्क्रमण का अर्थ हो जाएगा बेटा निकट आना। निकट आना कैसा हो? मधु से युक्त हो। मेरा निकट आना अर्थात हमारा किसी के भी निकट आना, किसी भी व्यक्ति के निकट आना कैसा हो? मधुमन में मधु से युक्त हो। ठीक है बेटा, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे मनुष्य? कि मेरा निकट जाना मधु से युक्त हो। ठीक है बेटा, मधुमन में परायणम, और दूर जाना भी मधु से युक्त हो। निकट आना मधु युक्त हो अर्थात मधुर हो, निकट आना मधु से युक्त हो, दूर जाना भी मेरा मधु से युक्त हो। यदि मैं किसी के पास जाऊं तो कैसा हो जाए? मैं मधुर हो जाऊं। ठीक है, और परायणम दूर जाना भी, मैं किसी से दूर जाऊं तब भी कैसा हो? मधु से युक्त हो। वाचा बदामे मधुमद, वाचा बदामे मधुमद, और बाणी, वाचा का अर्थ हो गया बाणी से, बदामे बोलूं, मधुमद मधु से युक्त हो। जब मैं बाणी से बोलूं तो वह भी मेरा मधु से युक्त हो। मधु सदृश है, मधु सदृश का अर्थ क्या हो गया? मधु के समान भूयासम हो जाऊं, मैं मधु के समान हो जाऊं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया?
मदमन में निष्क्रमणम। निकट जाना मधु से युक्त हो, परायणम दूर जाना मधु से युक्त हो। मेरा निकट जाना मधु से युक्त हो और दूर जाना मधु से युक्त हो। वाचा बदामी मधु मद, मैं वाणी से बोलूं वह मेरा कैसा हो, मधु से युक्त हो। मैं वाणी से बोलूं वो मधु रूप हो, मधु से युक्त हो। मधु सदृश भूयासम, और मैं मधु के समान हो जाऊं। हो गया क्लियर बेटा? इस श्लोक का अर्थ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार और देख लो। निकट जाना मधु से युक्त हो, दूर जाना मधु से युक्त हो। मैं वाणी से बोलूं तो मधु के समान, मधु से युक्त हो, और मधु सदृश भूयासम, मैं मधु के समान हो जाऊं। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। इसका अर्थ अगला देखते हैं। आचारा लभते ह्य चारा लभते श्रियम, आचारात कीर्तिमाप्नोते पुरुषः प्रीत्य चेह च। ठीक है बेटा, देख लेते हैं इसका हम अर्थ। बेटा इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, इसका बेटा जो आपका संदर्भ है, संदर्भ वही रहेगा, और प्रसंग क्या हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक में सदाचार के महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है बेटा, अब इसका अर्थ देखते हैं। आचारा लभते, आचरण के द्वारा ही, सद आचरण, अच्छे आचरण के द्वारा। ठीक है, आचारा लभते अर्थात अच्छे सद आचरण, आचरण के द्वारा ही ह्य यानी कि दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं। आचरण के द्वारा ही दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, सदाचरण के द्वारा ही मनुष्य दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। आचारा लभते श्रियम, और आचरण के द्वारा ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। श्रियम का अर्थ क्या हो जाएगा, लक्ष्मी। मनुष्य अच्छे आचरण के द्वारा ही दीर्घायु को प्राप्त करता है, और अच्छे आचरण के द्वारा ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचारात कीर्ते मापनोते, और आचरण के द्वारा ही कीर्ति को प्राप्त करता है। पुरुष, पुरुष है अर्थात मनुष्य, मनुष्य प्रेत्य, प्रेत्य, प्रेत्य का अर्थ क्या हो जाएगा, मृत्युलोक में, चेह और श्लोक में। ठीक है, मृत्यु अर्थात मृत्यु के पश्चात परलोक में। ठीक है, प्रेत्य का अर्थ क्या हो जाएगा, परलोक में, चेह श्लोक में, और चकार्थ हो जाएगा और। ठीक है बेटा, एक बार और देख लो इसका अर्थ। आचरण के द्वारा ही कीर्ति को प्राप्त करता है। कौन करता है, मनुष्य। प्रेत्य परलोक में, चेह और श्लोक में। ठीक है बेटा, एक बार इसका अर्थ देख लो। मनुष्य आचरण के द्वारा ही दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, लक्ष्मी को प्राप्त कर, आचरण के द्वारा ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है, और आचरण के द्वारा ही कीर्ति को प्राप्त करता है परलोक में और मृत्युलोक में। हो गया क्लियर? मनुष्य अच्छे आचरण के द्वारा ही दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, अच्छे आचरण के द्वारा ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है, और आचरण के द्वारा ही कीर्ति को प्राप्त करता है इस लोक में और परलोक में। हो गया क्लियर बेटा? समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं बेटा, अगला क्या हो जाएगा बेटा, अगला देखते हैं हम। देखो, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्रातिलंघनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ते गतायुषः। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र तिलंघनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ते गतायुषः। इसका बेटा आपका संदर्भ वही रहेगा, और इसका बेटा प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रसंग आपका बेटा हो जाएगा इसका प्रस्तुत श्लोक में क्या बताया गया है, दुराचरण पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत श्लोक में दुराचरण पर प्रकाश डाला गया है। इसका अर्थ देख लेते हैं बेटा। ये नास्तिका, ये का अर्थ क्या हो गया, जो। नास्तिका है, नास्तिक है, और निष्क्रियाश्च, जो नास्तिक हैं
और कैसे हैं, निष्क्रियाश्च आलसी हैं। ठीक है, जो नास्तिक हैं, निष्क्रियाश्च आलसी हैं, गुरु शास्त्र तिलंगन है, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं। ठीक है बेटा, जो मनुष्य कैसे होते हैं, नास्तिक होते हैं, आलसी होते हैं और गुरु और शास्त्र की आज्ञा का, गुरु शास्त्र तिलंगन है, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं। ठीक है, अधर्मज्ञा और कैसे हैं, अधर्मी हैं, दुराचार आस्ते, दुराचारी होते हैं, भवंती गतायुषय, वे कैसे होते हैं, मरे हुए, गतायुषय मरे हुए के समान है, मरे हुए के समान भवंती होते हैं। जो मनुष्य नास्तिक हैं, आलसी हैं, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं, अधर्मी हैं, दुराचारी होते हैं और दुराचारी होते हैं, चकार आ जाएगा, और दुराचारी होते हैं, वे भवंती होते हैं कैसे, गतायुषय मरे हुए के समान हैं। गतायुषय का अर्थ क्या हो गया, मरे हुए मनुष्य के समान है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। एक बार और देख लो, जो नास्तिक हैं, आलसी हैं और गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं, अधर्मी हैं, दुराचारी हैं, वे मरे हुए के समान होते हैं। दुराचारास्ते कैसे होते हैं, वे गतायुषय, गतायुषय का अर्थ क्या हो गया, मरे हुए के समान, मरे हुए के समान होते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा आपको इसका अर्थ। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो, अगला और देख लेते हैं बेटा। देखते हैं बेटा, ब्राह्ममुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत उत्थायाचम्ये तिष्ठेत पूर्वा संध्यायां कृतांजलिः। ठीक है बेटा, क्या हो गया, ब्राह्ममुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत उत्थायाचम्ये तिष्ठेत पूर्वा संध्यायां कृतांजलिः। ब्राह्म मुहूर्ते बुध्येत, ब्राह्म मुहूर्ते, बुद्धेत का अर्थ क्या, ब्राह्म मुहूर्ते, ब्राह्म मुहूर्त में, बुद्धेत जागना चाहिए। ठीक है, ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त कौन सा होता है, प्रातःकाल। ठीक है, तो ब्राह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्मार्थौ चानुचिंतेत, धर्म और अर्थ, धर्म और अर्थ, धर्मार्थौ, इसमें कौन कौन से, धर्म और अर्थ। ठीक है, तो धर्म और अर्थ का हमें क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चानुचिंतेत, धर्म अर्थ च और, ठीक है, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थायाचम्य, और उठ करके आचमन करना चाहिए। तिष्ठेत पूर्वायाम, तिष्ठेत बैठना चाहिए, पूर्वायाम पूर्व में, पूर्व संध्यायाम कृतांजलि, पूर्वा संध्यायाम, पूर्वा संध्या क्या होगी, पूर्व की संध्या अर्थात पहले की संध्या, कौन सी, प्रातःकालीन संध्या के लिए कृतांजलि है। कृतांजलि का अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ जोड़ करके, कृतांजलि हाथ जोड़ करके बैठना चाहिए। हो गया क्लियर, देख लेते हैं। ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उठ करके क्या, उत्थायाचम में उठ करके आचमन करना चाहिए। उसके बाद पूर्व संध्या के लिए हाथ जोड़ करके तिष्ठेत बैठना चाहिए। एक बार और देख लो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उठ करके आचमन करना चाहिए, पूर्व संध्या के लिए हाथ जोड़ करके बैठना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसका बेटा आप प्रसंग क्या लिखोगे, प्रस्तुत श्लोक में क्या बताया गया है, प्रस्तुत श्लोक में प्रातःकालीन क्रिया के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में प्रातःकालीन क्रिया के बारे में बताया गया है, अर्थात प्रातः उठ करके हमें क्या क्या क्रिया करनी चाहिए।
तो ये था बेटा आपका सदाचार उपदेश में मैंने आपको इतना बताया। बाकी के जो चैप्टर है मैं अगले वीडियो में आपको बताती हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।